हाँ जी प्यारे बच्चों, वेलकम वंस अगेन। लेक्चर नंबर 19B। कॉन्सेप्ट सेम ही है वेक्टर्स का, लेकिन सम टिपिकल प्रॉब्लम्स ऑन मास मैन एंड रेन प्रॉब्लम और वुमेन एंड अम्ब्रेला प्रॉब्लम। यानी वही बेटा सेम चीज भी पढ़ा रहा हूं कि बारिश गिर रही है, आदमी चल रहा है, या बारिश गिर रही है और कोई लेडी चल रही है, और अम्ब्रेला कैसे होल्ड करे ताकि वो बारिश से बच सके। प्रॉब्लम वही है, थोड़ा सा उसमें ना बेटा अब थोड़ी सी टिपिकलनेस बढ़ा रहे हैं, तो जरा ध्यान से देखो, ठीक है। और कॉन्सेप्ट को और ध्यान से ग्रास्प करो। कॉन्सेप्ट वही है, रिलेटिव वेलोसिटी। तो देखो ये तुमने पढ़ा हुआ है, देखो बेटा, वी आर एम वेक्टर इक्वल्स टू क्या होता है, वी आर वेक्टर माइनस वी एम वेक्टर। वी आर एम का मतलब समझते हो, एक बार रिपीट कर देते हैं। वेलोसिटी ऑफ रेन विद रेस्पेक्ट टू मैन। वेलोसिटी ऑफ रेन विद रेस्पेक्ट टू मैन, इसका मतलब मैन स्टेशनरी है, ये मान रहा है वो कि वो स्टेशनरी है, ऑब्जर्वर है, और वो वेलोसिटी ऑफ रेन यानी बारिश को होते हुए देख रहा है। वी आर का मतलब है वेलोसिटी ऑफ रेन विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड है, ये ऑब्वियसली समझा जा सकता है। वी एम का मतलब है वेलोसिटी ऑफ मैन विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, क्योंकि सब चीजों की वेलोसिटी हम ग्राउंड के रेस्पेक्ट में नाप रहे हैं, रेन के भी और मैन की भी, और देखने वाला ऑब्जर्वर मैन है और वो रेन को देख रहा है। ये बातें हमें क्लियर होनी चाहिए। क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं है। देखो बेटे, अब मान लीजिए हम एक केस छोटा सा लेते हैं कि मान लीजिए बारिश जो है ना वो बेटे सीधी नहीं पड़ रही है, बारिश ही तिरछी पड़ रही है। जैसे इस तरह से बारिश गिर रही है। भाई तिरछी भी बारिश पड़ सकती है, क्यों भी पड़ सकती है कि नहीं। और मान लो ये एंगल कितना है, आसान सा एंगल मान ले रहे हैं 37 डिग्री। फिजिक्स में 37 डिग्री और 53 डिग्री मानने का बड़ा फैशन होता है, कारण यह इनसे कैलकुलेशन बड़ी इजी रहती है, ठीक है। और मान लो बारिश की वेलोसिटी भी कुछ चेंज कर ले रहे हैं, ये तिरछी गिर रही है और इसकी वेलोसिटी है, वेलोसिटी ऑफ रेन इज कितनी है भाई, मैग्नीट्यूड बता दे रहा हूं। वेलोसिटी ऑफ रेन का मैग्नीट्यूड है 5 मीटर पर सेकेंड। कितना है बच्चों, 5 मीटर पर सेकेंड। और अब खाली अभी तो मैंने वेलोसिटी ऑफ रेन को ही तिरछा माना है, और आदमी सीधा ही जा रहा है, कोई चेंज नहीं है, ये आदमी सीधा ही जा रहा है। और इसकी वेलोसिटी कितनी मानना चाहते हो, चलो पहले जैसे ही मान ले रहे हैं 4 मीटर पर सेकेंड। बस जरा सा चेंज किया है कि भाई रेन जो है तिरछी गिर रही है। इज इट ओके। देखो बेटा, अगर तिरछी गिरे तो फिर इसके करने पड़ेंगे तुम्हें कंपोनेंट। क्या करने पड़ेंगे, कंपोनेंट। अब कैसे कंपोनेंट करोगे, देखो जरा। देखो ये तिरछी गिर रही है ना बेटे इस तरह से, तो देखो इसको ऐसे समझो, ये तिरछी इस तरह से गिर रही है और ये एंगल 37 है, ऐसे ही है ना, और ये है 5 मीटर पर सेकेंड। तो इसका एक कंपोनेंट तो इधर होगा नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ, और एक कंपोनेंट इधर होगा नेगेटिव वाई एक्सिस की तरफ। समझ पा रहे हो, ये वेक्टर बीच में रहेगा और 90 डिग्री पर दो वेक्टर बना दिए जाते हैं, तो एक कंपोनेंट इधर हो जाएगा, एक कंपोनेंट इधर। अब बताओ ये कंपोनेंट जानते हो कैसे निकालोगे, तो 5 लिखा है ना, तो देखो जो एंगल से अटैच है वहां कॉस लगाते हैं, तो ये कंपोनेंट होगा 5 cos 37, और ये वाला कंपोनेंट होगा 5 sin 37। अब कैलकुलेट करो, cos 37 बताया था। अच्छा बताओ कितना था cos 37, दिखा देते हैं, लो देख लो। देखो cos 37 था बच्चों, कितना था 4/5, और sin 37 था 3/5। अब याद कर लेना, मैं वैल्यू पुट कर रहा हूं, बोलो प्यारे बच्चों। तो ये हो जाएगा 4/5, 5 से 5 कट, यानी 4। इधर की तरफ वेलोसिटी 4 है, और नीचे की तरफ देखो 5 sin 37। अब बताओ sin 37 कितना था, यू आर राइट अगेन 3/5। तो 5 and 5 कैंसिल डाउन,
ये है 3 मीटर पर सेकेंड। अब अगर वेलोसिटी ऑफ रेन को वेक्टर फॉर्म में लिखो तो कैसे लिखोगे भाई? आप कहोगे इस 5 को ऐसे समझा जा सकता है कि इधर है 4, किधर है ये एक्स एक्सिस की नेगेटिव तरफ, तो -4i कैप। अब बताओ माइनस क्यों लगाया? नेगेटिव एक्स एक्सिस है। आई क्यों लगाया? एक्स एक्सिस की वजह से आई और नेगेटिव एक्स एक्सिस की वजह से -i। अगर तुम्हें मेरी बात समझ में आ गई है तो इस वेलोसिटी को बताओ ये कितनी मानोगे? शाबाश, कोशिश करो। 3, कौन सी 3 के साथ क्या लगाओगे? आई जे के क्या लगाओगे? शाबाश, जे। क्यों? क्योंकि वाई एक्सिस है और नीचे है तो माइनस, तो -3j ये माना जाएगा वेलोसिटी ऑफ रेन। क्लियर हो गया है? अब कोई पूछे सर वेलोसिटी ऑफ मैन बताइए, तो यार आदमी तो सीधा साधा सही है, इधर ही जा रहा है 4 मीटर पर सेकंड से, तो वेलोसिटी ऑफ मैन निकालना बिल्कुल मुश्किल नहीं है। कितना हो जाएगा बताओ? 4। किधर है? पॉजिटिव एक्स एक्सिस, तो 4i कैप। एम आई राइट? अब बताओ तुम लोग को निकालना है वेलोसिटी ऑफ रेन विद रेस्पेक्ट टू मैन, ये रहा है ना, तो फॉर्मूला लगा लो वेलोसिटी ऑफ रेन विद रेस्पेक्ट टू मैन, तो VRM इक्वल्स टू, यू नो, VR वेक्टर वेलोसिटी ऑफ रेन विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। अब बताओ वेलोसिटी ऑफ रेन निकाला था ना, कितना था याद करो, एक बार दिखा देते हैं, चलो देख लो। ये था -4i - 3j, तो -4i - 3j, ये माइनस तो लगा ही है, और वेलोसिटी ऑफ मैन था 4i, तो 4i ये हो गया। अब बताओ 4i और 4i दोनों ही नेगेटिव हैं, तो -8i और माइनस का 3j ये आदमी को दिखेगा। इस तरह से बारिश पड़ती हुई दिखेगी। अब कोई कहे सर इसको तेरा डायग्राम में आप दिखा दीजिए, वेक्टर में हमें 100% क्लैरिटी नहीं आ रही है, तो एक डायग्राम से और समझो, थोड़ा सा और दिखाता हूं। देखो ये है प्यारे बच्चों आपकी एक्स और वाई एक्सिस, जिन्हें आप पहचान ही गए होंगे। ये एक्स एक्सिस है, इस तरफ पॉजिटिव होती है, इधर नेगेटिव होती है। ये वाई एक्सिस है, ऊपर की तरफ पॉजिटिव है, ऑब्वियसली नीचे की तरफ नेगेटिव है। अब बताओ -8i यानी 8 मीटर पर सेकंड नेगेटिव एक्स एक्सिस, तो ये हो गया 8 मीटर पर सेकंड नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ, और ये है 3, -3 माने नीचे की तरफ, ये है 3। माइनस की वजह से नीचे की तरफ बनाया गया है, माइनस की वजह से इधर की तरफ बनाया गया है। अब देखो बेटा इनका रिजल्टेंट लेंगे तो टेल पर टेल है, आप क्या पूरा करेंगे? पैरेललोग्राम। वास्तव में क्या है, क्योंकि 90 डिग्री है ये एंगल, तो वो पैरेललोग्राम एक्चुअली रेक्टेंगल है, तो इस तरह से रेक्टेंगल पूरा कर लोगे प्यारे बच्चों, और ये हो गया रिजल्टेंट। अब बताओ अम्ब्रेला, ये आपको इस तरह से रेन आपके मुंह पर गिर रही है, जैसा कि आप देख रहे हो तिरछी ऐसे करके, तो अम्ब्रेला इसके अपोजिट इधर की तरफ आप माउंट करोगे, तो इस तरह से अम्ब्रेला आपको माउंट करना पड़ेगा, और ये एंगल कितना हो जाएगा? थीटा, तो ये एंगल भी थीटा। अब यहां पर अगर ये एंगल निकालना चाहो तो आप निकाल सकते हो, tan थीटा निकाल लोगे। tan थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर ये वाली आर्म हो गई, कितनी है? 8, और बेस हो गई ये वाली आर्म, कितनी है? 3, तो 8/3। यहां से आप थीटा कैलकुलेट कर लेना, थीटा आ जाएगा tan इनवर्स 8/3। इसको tan टेबल में देखना पड़ेगा, इसकी वैल्यू tan टेबल में देखकर एग्जैक्ट बताई जा सकती है। फिलहाल आपको खाली इतना ही करना है, क्योंकि tan cos टेबल, साइन टेबल ये पेपर में प्रोवाइड नहीं की जाती हैं, ठीक है। कुछ डिग्रीज होती हैं जिनकी वैल्यू हमें याद होती हैं, वो तो मैंने समझा ही दिया है। अब बेटा हमें निकालना है कि आदमी को रेन की वेलोसिटी कितनी महसूस होगी।
तो ये हाइपोटेन्यूज निकालना आता है ना, अंडर रूट 8 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर 8 8 जा 64, 3 3 जा 9, ऐड कर लोगे 73, 73 का अंडर रूट ले लोगे, लगभग आ जाएगा आपका 8.4 मीटर पर सेकेंड। अब याद करो रेन की वेलोसिटी थी कितनी, याद करो, थी आपकी ये देखो जरा कितनी थी 5, और उस आदमी को महसूस कितनी हो रही है? ये देखो कितनी महसूस कर रहा है 8.4। एक और इंपॉर्टेंट रिजल्ट यहां से बेटे आप निकाल सकते हो, उसको और समझो। देखो जितना ये आप देखेंगे ना, ये वाली वैल्यू बढ़ रही है, देखो ये 8 हो गई है, ये वैल्यू छोटी है, ये 3 है, तो ये एंगल उतना ही बड़ा होता जाता है ना। यानी जितना आप तेज चलें या रेन तिरछी गिरे, ऐसे जैसे रेन गिर रही है तिरछी, या आप अपनी वेलोसिटी बढ़ाते जाएं, जितनी वेलोसिटी आप बढ़ाएंगे, क्योंकि सब्ट्रैक्ट करना होता है, उतना ही ये वाली चीज बढ़ती जाएगी, है ना। तो उसी के साथ साथ आपको अम्ब्रेला उतना ही ज्यादा झुकाना पड़ता है। फिर दोबारा समझो, जितना ऑब्जर्वर तेज चलेगा इधर की तरफ, इधर तेज चलेगा तो हमें तो उसकी वेलोसिटी माइनस करनी होती है, तो वो इधर आ जाती है, तो ये आर्म उतनी ही बड़ी हो जाएगी। फिर सुनो, जितना ऑब्जर्वर तेज चलेगा उतनी ही ये साइड बड़ी होती जाएगी। ये साइड बड़े होने का मतलब है ये एंगल बड़ा हो जाएगा। ये एंगल बड़े होने का मतलब है अम्ब्रेला को उतना ही ज्यादा झुकाना पड़ेगा। अगर ये आदमी, याद करो, जब बिल्कुल नहीं चल रहा था तो तुम्हें याद होगा अम्ब्रेला बिल्कुल सीधा पकड़ना पड़ा था, फिर थोड़ा तेज चला तो अम्ब्रेला झुकाना पड़ा, है ना। और तेज चलेगा आदमी तो अम्ब्रेला और झुकाना पड़ेगा, और तेज चलेगा आदमी तो अम्ब्रेला और झुकाना पड़ेगा, और तेज चलेगा आदमी तो अम्ब्रेला और झुकाना पड़ेगा। इस तरह की बात होती है। बात समझ में आ रही है? तो जितना तेज चलोगे अम्ब्रेला उतना ही वर्टिकल से झुकाना ज्यादा पड़ता है। ये ध्यान से समझ लो, ठीक है। अब बेटे इसमें एक केस हम और ले सकते हैं, ठीक है, तो वो एक वीडियो में और बना रहा हूं, उसमें सेंड करता हूं तुम्हें एक और केस, उसको जरा केयरफुली देखो।